नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन ये है कि जो छात्र इंटरमीडिएट पास है और अपना कैरियर टीचिंग लाइन में बनाना चाहते हैं तो उन तमाम छात्रों के लिए बीए बीएड बीएससी बीएड में एडमिशन की तिथि घोषित कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बीए बीएड बीएससी बीएड वे जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें बीए और बीएड का, बीएससी और बीएड का डिग्री एक साथ दे दिया जाता है। तो 4 वर्षीय बीएड में एडमिशन के लिए तिथि घोषित कर दी गई है। तो बिहार में इस बार के जो नोडल यूनिवर्सिटी बना है वो एलएनएम यूनिवर्सिटी बना है और एलएनएम यूनिवर्सिटी ही इन तमाम छात्रों का एंट्रांस एग्जाम लेंगे। उसके बाद ही आप लोगों का एग्जाम जो है, एडमिशन जो है कॉलेज में हो पाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आप लोगों के जो एडमिशन की प्रक्रिया है जो ऑनलाइन करेंगे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के ऑफिशियल साइट पे, वो कब से कब तक करेंगे। तो दोस्तों, आप इस प्रेस विज्ञप्ति को देख सकते हैं, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा। इसका मेन हेडिंग है +2 अर्थात इंटर पास छात्रों के लिए बीएड करने का अवसर। जी हाँ दोस्तों, इस बार से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट पास छात्रों को 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स जो बीएड का होता है उनमें एडमिशन लेने का अवसर दे दिया है। यहाँ पे आप विज्ञापन संख्या भी देख सकते हैं। इसके बाद है 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन सभी संबंधित सूचना। यहाँ पे है बीए बीएड बीएससी बीएड। तो यहाँ पे आप लोग ये जान लीजिए कि बीए बीएड किन के लिए होगा और बीएससी बीएड किन के लिए होगा। तो देखिए दोस्तों, जो छात्र इंटर में या तो आर्ट रखे होंगे या कॉमर्स रखे होंगे, तो जो आर्ट और कॉमर्स रखे होंगे उनके लिए बीए बीएड होगा, और जो छात्र इंटर में साइंस रखे होंगे तो उनके लिए बीएससी बीएड होगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ के। इसके बाद यहाँ पे देखिए, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से, जो इसका साइट दिया गया है, दूसरा भी साइट दिया गया है जो एलएनएम यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट है www.lnmu.ac.in पर लॉगिन कर भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की तिथि 21 अगस्त 2020 से 10 सितंबर 2020 तक निर्धारित है। विस्तृत विवरण इसका जो ऑफिशियल साइट है वो या तो आप एलएनएम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अब मैं इसे साधारण तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यदि आप अभी इंटरमीडिएट पास हुए हैं और अपना कैरियर टीचिंग लाइन में बनाना चाहते हैं तो अभी से ही आप बीए बीएड बीएससी बीएड का चुनाव कर लीजिए, जो कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएड का, उसका चुनाव कर लीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि बैचलर का डिग्री और बैचलर ऑफ एजुकेशन का डिग्री, बैचलर अर्थात ग्रेजुएशन का डिग्री और बैचलर ऑफ एजुकेशन अर्थात बीएड का डिग्री, दोनों एक साथ 4 वर्ष में ही दे दिया जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर अलग से आप ग्रेजुएशन करते हैं फिर बीएड करते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन करते हैं और बीएड करते हैं, तो ग्रेजुएशन में 3 साल लगेगा और बीएड में 2 साल लगेगा, तो 5 साल का समय आप लोगों को इसमें लगेगा अगर अलग अलग करते हैं। तो अगर आप एक साथ ही इंटीग्रेटेड में कर लेते हैं तो 4 साल में ही दोनों डिग्री आपको दे दिया जाएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको तो जाना टीचिंग में ही है, तो टीचिंग में आप जल्दी जाइएगा तो अच्छा है ना, जल्दी जॉब मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको बीएड और बीएससी बीएड का चुनाव कर लेना है। इससे आप लोगों को क्या हो जाएगा कि 4 वर्ष के बाद ही आप जो है किसी टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अलग अलग करते हैं तो 5 वर्ष के बाद अप्लाई करिएगा, तो 1 साल में हो सकता है कि पहले ही वैकेंसी निकल जाए। तो इस कारण से आप लोगों को ये अवश्य सुनिश्चित कर लेना है कि बीए बीएड बीएससी बीएड में अगर आपको टीचिंग में ही जाना है तो यही आप कोर्स करिए। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि आने वाले कुछ समय में बीएड जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, बीएड का जो कोर्स है उसे बंद कर दिया जाएगा और यही कोर्स चलेगा, क्योंकि फोकस जो रहेगा वो छात्रों का टीचिंग में ही रहेगा। तो टीचिंग ही करिए। तो इसके लिए अब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने छात्रों को मौका दिया है। तो आवेदन फॉर्म जो है आप अपने मोबाइल से या अपने साइबर कैफ़े पे जा करके यहाँ पे 21/8 से लेकर के और 10/9 तक आप आवेदन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट एडमिशन आपको नहीं होगा, पहले आपको एंट्रांस टेस्ट के लिए ये जो फॉर्म है वो एंट्रांस टेस्ट के लिए है। आप लोगों से सीईटी अर्थात कंबाइंड एंट्रांस टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद उसमें अगर आपका मार्क अच्छा रहा तो कट ऑफ लिस्ट जारी किया जाएगा और कट ऑफ लिस्ट में ही आप लोगों को चुना जाएगा, उसके बाद ही इस कोर्स में एडमिशन होगा। अब विस्तृत जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा कि इस कोर्स को करने के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कितने सीट है, कितना फ़ी लगेगा, क्या क्या क्राइटेरिया है, तमाम जानकारी मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी मिल गया। फिर भी कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय